सो ये जो मैंने अभी किया ना, इसको कहते हैं ब्लॉकिंग। मतलब आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपका थ्रोट ही है ना सूख गया, आपसे बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड ये कब होता है? जब कोई ट्रॉमा या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा बिगड़ जाता है। मे बी देखो, सोचने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा अजीब है, पर हो सकता है आप गुड कम्युनिकेटर हो, ठीक है। आप हो सकता है बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, एंड बिकॉज ऑफ सम पास्ट मेमोरीज वो चीज़ ब्लॉक कर दी गई है। जैसे मैं अपनी बात करूँ पर्सनल में, तो मैं बचपन में बहुत बहुत बोलता था, बहुत अनजानों से, स्ट्रेंजर से मैं बहुत बातें किया करता था, अपने रिलेटिव से बहुत बातें किया करता था, अपने पेरेंट्स से बहुत बातें किया करता था, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछा करता था। एंड देन मैं 1 साल के लिए बाहर चला गया, लाइक अपनी सिटी से बाहर पढ़ने, ठीक है, रिलेटिव के यहाँ रहने, इन शॉर्ट। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस जब भी मैं ना स्ट्रेंजर से बात करता था या फिर उनसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछता था, तो वो एक होता है ना यार, कैसा चूतिया बच्चा है, ठीक है, वैसा वैसा वो मेरे को फेस देते थे, ठीक है। बोलते कुछ नहीं थे मुझे, ठीक है, बस टोन वैसी हो जाती थी बोलने की, एंड चेहरा वैसा हो जाता था। उससे क्या हुआ, अब मैं तो था बच्चा ना, ठीक है, एंड वहाँ पर मैं किसी से बात भी नहीं कर पाया, तो वो एक खौफ टाइप का होता है ना, वो दिल में बैठ गया, ठीक है, कि अपन बार बात नहीं करेंगे ये वो। एंड फिर वो सब कॉन्शियसली वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। 7th में गया तो मुझे वापस है ना मेरी सिटी में भेज दिया गया, ठीक है। तो फिर मेरे दोस्त नहीं बन पाए कभी, 8 तक, 9 तक, 10 तक मेरे दोस्त ही नहीं बने कोई, ठीक है। मैं अकेला चुपचाप बच्चा बन गया, वो जो आखिरी बेंच पे चुपचाप बैठता है, जिसको कोई नहीं जानता, उसके बगल के बेंच वाला भी उसको नहीं जानता है। एंड वो 4 साल जो मैंने खोए हैं, मुझे आज भी अफसोस है उनका। एंड देन आई डिसाइडेड टू चेंज, ठीक है। सो हो सकता है तुम्हारे कोई ऐसा सिमिलर कोई केस हुआ हो तुम्हारे साथ भी, ठीक है, एंड तुम चाहते हो बोलना है लेकिन तुम्हारे से बोला नहीं जा रहा है। वो जो पानी आ रहा है नल से, ठीक है, वो तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स बाहर आ रही हैं, पर वो रुक जा रही हैं क्योंकि नल का टैप बंद है। तो पूछो खुद से, ऐसा कौन सा डर है या फिर ऐसा कौन सा पोटेंशियल डर है जो मेरे दिमाग को अभी लाइक हॉन्ट कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन से रोक रहा है, अब बेटर कम्युनिकेटर बनने से रोक रहा है, ठीक है। एंड देन कुछ टिप्स मेरे तरफ से आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज इंटेंशन क्रिएट टेंशन। यानी क्या, आप किसी से बात करने जाते हो, ठीक है, ये दुनिया है, एंड दुनिया में कोई ना हर कोई कुछ ना कुछ इंटेंशन लेकर ही जाता है, किसी से भी कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि मैं इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं किसी से लड़की से बात करने चाहता हूँ, एंड मे बी मैं सेक्सुअली अट्रैक्टेड हूँ उससे, लेकिन मैं उसके साथ सोना नहीं चाहता, मैं बस उसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। हो सकता है ना मैं किसी लड़के से बात करने चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ, या फिर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं जस्ट थोड़ा स्मॉल टॉक कर लूँ उसके साथ, ठीक है, टाइम पास कर लूँ थोड़ा सा, या फिर टाइम स्पेंड कर लूँ उसके साथ थोड़ा सा, जब तक मेरी बस नहीं आ जाती है। या फिर अगर मैं लॉन्ग रूट में हूँ, ठीक है, एंड मेरे बगल की सीट में कोई बैठा है, तो मे बी मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा लाइफ में अपना इंटरेस्टिंग काम करना चाहता हूँ, उसके भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। सो इंटेंशन मैटर्स, ठीक है। इंटेंशन अगर आपका है कि आपको उस लड़की के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, ना कि उसके साथ सेक्स करना है, तो आपका जो दिमाग है ना अपने आप आइडियाज़ तुमको देगा, तुम्हें उसको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तुम देखो मोस्टली लड़कों के साथ क्या होता है ना, तो वो हमेशा सोचते हैं लड़की के सामने जाने से पहले कि मुझे उसको इम्प्रेस करना है, ठीक है, तो मैं बेस्ट से बेस्ट दिखूंगा, बेस्ट से बेस्ट बातें करूंगा, ठीक है, नहीं तो वो मेरे से इम्प्रेस नहीं होगी। और उस चक्कर में क्या आता है ना, राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक आपने नाम नहीं सुना होगा। राइटर्स ब्लॉक यानी क्या है, जब कोई भी कवि किताब लिख रहा होता है ना अपना, ठीक है, तो हमेशा वो बेस्ट से, जब वो ये सोच ले ना मुझे मेरी राइटिंग बेस्ट करनी है, तो उसको फिर थॉट्स आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है दिमाग के ऊपर। मान लो दिमाग 10 थॉट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और अभी तक कवि क्या लिखता था, 10 के 10 थॉट लिखता था और ऐसे बुक कंप्लीट करता था, फिर उसको एडिट करता था, यानी कि जो फालतू चीज़ है उसको निकाल देता था, ठीक है। पर क्योंकि उसने अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया अच्छे से अच्छा लिखने का,
तो उसको क्या होगा कि मैं हूँ जो मैं अब बेस्ट चीज़ें करूँगा, तो जो 10 दे रहा था ना वो भी वो बंद कर देगा दिमाग, क्योंकि वो प्रेशर आ गया ना। तो वो हमेशा यही सोचता रहेगा। अब लाइक समझ रहे हो, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा अगर वो 10 काम कर रहा है और हो सकता है कि 8 में गलतियाँ कर रहा हो, 2 ही अच्छे काम कर रहा हो, लेकिन तुम जब उसको प्रेशर डाल के कहोगे कि तुम अब जो भी करोगे बेस्ट ही करोगे, तो उससे एक काम भी नहीं होगा। सेम गोज़ फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। तुम ये फियर निकाल दो, फियर ऑफ रिजेक्शन निकाल दो, फियर ऑफ जजमेंट निकाल दो, और तुम इम्प्रेस करना छोड़ दो। तुम इंटेंशन यही रख के जाओ कि तुम्हें बस कनेक्ट करना है सब सामने वाले के साथ, एंड अपने आप तुम चाहोगे भी नहीं, अपने आप तुम्हारा जो बेस्ट होगा ना वो बाहर निकल के आएगा, क्योंकि तुम्हारा बेस्ट है जो वो तुम्हारा नॉर्मल ही है, ठीक है। तुम अगर अपना फ्रेंड सर्कल के साथ जितना बेस्ट बात कर पाते हो, वैसे अगर उस लड़की के साथ कर लोगे ना, वो भी उसके लिए इनफ होगा एक स्ट्रेंजर से बात करना, ठीक है। वो अपने आप तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि कोई रैंडमली स्ट्रेंजर आकर इतनी कैजुअली उससे बात कर पाए, रेयर होता है बहुत। या तो कोई उससे बात करने नहीं जाएगा फिजिकली, और या तो इतना कैजुअली बात कर नहीं पाएगा। सो तुम इतना करोगे फिर भी काफ़ी होगा। सो इंटेंशन मैटर्स, ठीक है। सेम गोज फॉर ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है। किसी से भी बात को मैं करनी है, टीचर से भी बात, किसी से भी बात करनी है, अपना इंटेंशन प्योर रखो, ठीक है। क्योंकि लोग सबकॉन्शियसली इंटेंशन सेंस कर लेते हैं, और वो करे ना करे तुम्हारा दिमाग सेंस कर लेता है, ठीक है। सो बी केयरफुल। सेकेंड थिंग इज़ रीड बुक्स। रीड बुक्स, वो तो सब लोग कहते हैं, वो तो हर सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल वाला कहता है, लेकिन इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल का क्या फ़ायदा? पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा? 3 फ़ायदे, ठीक है। पहली चीज़, आपकी वोकेबलरी बढ़ती है। अगर जैसे मैं गुजरात में हूँ, ठीक है, तो मैं गुजराती अगर साहित्य पढ़ूँ एंड मैं पढ़ना शुरू करूँ, तो थोड़े ही दिनों में मेरे वोकेबलरी में ऐसे ऐसे शब्द आ जाएंगे जो नॉर्मली किसी पब्लिक ने नहीं सुने होंगे, एंड वो क्यूरियस होंगे मेरे पास और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बोलने को, ठीक है। वो यूनिकनेस आता है ना, यूनिकनेस, एकदम ऐसा स्पेसिफिक वर्ड बोल दिया, या फिर मैं हिंदी साहित्य किताबें पढ़ना शुरू कर दूँ एंड मेरी वोकेबलरी सुनाऊँ, और मैं प्योर हिंदी में अगर बोलना शुरू करूँ, तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारा पूरा अटेंशन मेरी बातों पर आ जाएगा, ठीक है। वो मैं जो भी बोलूँगा तुम वो सुनोगे, क्योंकि तुम पता है कि ये कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, ऐसा ऐसा इल्यूजन हो जाता है। जैसे कुछ लोग आजकल नहीं संस्कृत में बोल देते हैं, कुछ भी होता बहुत नॉर्मल ही है, लेकिन क्योंकि वो इतनी नीश है, ठीक है, इतनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो लोगों को वो उनका अटेंशन अट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो। सेकंड थिंग, जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आपके जो थॉट्स हैं वो अलाइन होने लगते हैं। मतलब क्या? मतलब देखो, आप पढ़ोगे, आप लिखोगे, ठीक है। अभी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स। जब आप लिखना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो आपके थॉट्स को स्लो होना पड़ेगा उस तुम्हारी रीडिंग या राइटिंग की स्पीड को मैच करने के लिए। एंड जब वो स्लो होंगे, ठीक है, तब आप उनको अरेंज कर पाओगे। एंड जब आप फिर बातें करने जाओगे, किसी से बात करने जाओगे, तो जब हज़ारों थॉट्स एक साथ आते हैं ना, तो दिमाग हाईजैक हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है, इंसान ब्लॉकेज आ जाता है। लेकिन क्योंकि आपने ये सब प्रैक्टिसेस करके रखी हैं, तो आपको पता है कि उन थॉट्स को अरेंज कैसे करना है, लाइन बाय लाइन, तो आप अपने आप ही बोलने लगते हो, ठीक है। आप अपने दिमाग में अपने आप थॉट्स को अरेंज करने लगते हो, आपको पता नहीं होता, आपके सबकॉन्शियस को आदत पड़ चुकी होती है। एंड द लास्ट थिंग कि जब आप रीड करते हो, आप राइट करते हो, कुछ भी लिखते हो, ठीक है, तो आप है ना एक नॉलेज का वो बना रहे हो, क्या कहते हैं, भंडार बना रहे हो अपने दिमाग के अंदर, वर्सटिलिटी डाल रहे हो अपने पर्सनालिटी के अंदर। तो आप आप स्ट्रेंजर से बात करो, मान लो एक रैंडम गली है या फिर कोई भी है, आगे बगल वाली सीट में कोई आ गया है, आप उससे बात कर रहे हो, तो अगर वो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड होगा गलती से भी, तो सोचो आपके पास कितनी सारी चीज़ें होंगी, कितनी सारी चीज़ें होंगी बोलने को उस टॉपिक के ऊपर, एंड उसको उस पूरी कन्वर्जेशन को होल्ड करने के लिए कितनी सारी चीज़ें होंगी, एंड ऐसे कितने सारे एरिया में आपके पास नॉलेज होगी। सोच कर देखो, तो आप किसी से भी बात कर रहे होगे ईजीली, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। एंड
आप इजीली मैनिपुलेट भी नहीं होंगे किसी से भी, ठीक है। सो सोच कर देखो, सो रीड अ बुक, ठीक है। एंड सिर्फ एक, मैं ये नहीं कह रहा वो सेल्फ हेल्प बुक ही पढ़ो, ठीक है। तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम किताबें पढ़ो, जो जनरल पब्लिक पढ़ती है वैसी किताबें पढ़ो, लोकल साहित्य किताबें पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज इम्प्रूव योर ओवरऑल अपीयरेंस। अब तुम लोग कहोगे यार लुंग मैक्सिंग का चैनल है क्या, सब में अपीयरेंस डाल देगा तू, कम्युनिकेशन में अपीयरेंस कैसे हेल्प करेगी, ये तो गलत चीज़ है। कम्युनिकेशन में भी अपीयरेंस इन्वॉल्व होती है। सोच कर देखो, तुम जिस दिन नए कपड़े पहन के जाते हो, ठीक है, एंड तब तुम जिससे भी बात करते हो वर्सेस जब तुम रेगुलर कपड़े पहन के जाते हो तब तुम किसी से कैसे बात करते हो, तुम्हारा अंदर से है ना दिल खुश हो जाता है, समझ रहे हो। तुम अगर वेल ग्रूम्ड हो, ठीक है, एंड फिर मीटिंग में गए हो वर्सेस तुम्हारे बाल बिख रहे हैं, तुम्हारी दाढ़ी उग रही है रैंडमली, कैसे भी हो तुम, ठीक है, अनहाइजीनिक तुम दिख रहे हो, तब तुम कैसे बात करोगे मीटिंग के अंदर। फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी वैल्यू तुम्हें देख कर जज करता है। तुम अगर अच्छे दिखोगे तो वो अपने आप खुश होगा, तुम्हें ज़्यादा पॉइंट्स देगा। जब तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स तुम्हारा कॉन्फिडेंस, यानी कि तुम्हारा जब अपीयरेंस अच्छा होगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हारा जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाओगे, और जब तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाओगे तुम्हारा फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ रहे हो, ये एक साइकिल है। सो जब भी चांस मिले अच्छे से अच्छा तैयार होने का, तैयार हो, ठीक है। अपने दिमाग को बताओ कि तुम अच्छे दिखते हो, अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हो तुम, एंड दैट इज़ इट। सिर्फ इतना करो एंड तुम्हारी 88% रिजल्ट आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।